हे एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम इसमें शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि क्या होते हैं। लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिनकी जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, राइट। और लाइन क्या होते हैं जिनके एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, इनमें एरो लगे होते हैं, राइट। यानी कि ये आगे को एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे को बढ़ सकते हैं, राइट। अब मेजरिंग लाइन सेगमेंट का मेजर हम कैसे कर सकते हैं? सो लाइन सेगमेंट का मेजर हम कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लाइन सेगमेंट का मेजर कर सकते हैं। कैसे? जब मान लीजिए ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, राइट। अब देखिए, क्या हम इन दोनों लाइन को देख के बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है? तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है। क्यों? क्योंकि माइनर सा डिफरेंस भी देखने को मिलता है, पॉइंट का डिफरेंस हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं पता कर सकते। इसलिए ये मेथड, ये जो मेजरिंग हम करते हैं लाइन सेगमेंट की, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और नेक्स्ट है बाय ट्रेसिंग। अब इस मेथड में क्या करते हैं? इस मेथड में हम करते हैं, हम लेते हैं एक ट्रेसिंग पेपर ले लिया हमने, ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। अब सबसे पहले सपोज ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, राइट। अब जो ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर को हम जो लाइन जो ए है इसके लाइन सेगमेंट के में हम ट्रेस करेंगे, ओके। इसके लाइन सेगमेंट में हम ट्रेस करेंगे। देन उसके बाद उसी पेपर को हम क्या करेंगे, जो बी लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, राइट। तो हमें क्या दिखेगा, जो ट्रेस पेपर है अगर वो पॉइंट पी में आकर पी तक आ रहा है ट्रेस पेपर, सो इट्स मीन कि जो एंड पॉइंट है उससे क्या है, छोटा है। इफ ट्रेसिंग पेपर को हम रख रहे हैं अगर वो क्यू पॉइंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो एंड पॉइंट से बड़ा है, राइट। तो ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट आता है बाय डिवाइडर एंड रूलर। डिवाइडर एंड रूलर के थ्रू जब हम मेजरमेंट करते हैं तो एक्यूरेट मेजरमेंट आती है, राइट। अब सबसे पहले डिवाइडर क्या होता है ये समझिए। डिवाइडर तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ये है कंपास, ओके। कंपास में क्या होता है, एक जो साइड होती है निडल और दूसरी साइड में पेंसिल के लिए होल होती है, राइट। अब ये तो कंपास हो गया। डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर होता है इसमें दोनों साइड क्या होती है, निडल होती है, राइट। यानी कि इसमें 2 पॉइंटर होते हैं। अब हम डिवाइडर और रूलर के थ्रू कैसे मेजरमेंट करते हैं? अब रूलर के थ्रू हम कैसे मेजरमेंट करेंगे ये तो आप सभी को पता है, राइट। 0 से स्टार्ट करेंगे। सपोज हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, 0 से ये 0 है, हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अपने रूलर से उसे खींच लेंगे, ओके। अब डिवाइडर की हेल्प से कैसे करेंगे? हम डिवाइडर लेंगे। डिवाइडर का जो ये निडल है, फर्स्ट निडल को हम रखेंगे 0 पर, राइट। एंड सपोज हमें 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, सो डिवाइडर का एक पॉइंट 0 में रखा है और दूसरा पॉइंट हमने रखा है 6 में, राइट। फिर उसके थ्रू हम लाइन को खींच सकते हैं। सो डिवाइडर एंड रूलर के थ्रू हम जो लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एंगल्स बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल के 3 टाइप्स को समझेंगे कि कौन कौन से एंगल होते हैं। सो फर्स्ट होता है, वैसे तो 3 हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन हम अभी इसमें 3 एंगल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है राइट एंगल, सेकंड होता है स्ट्रेट एंगल एंड थर्ड होता है कंप्लीट एंगल, राइट। अब हम पढ़ेंगे पहले राइट एंगल। तो राइट एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है।
ओके, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एक एंगल है, राइट। अब देखिए, अब ये 90 डिग्री का जो एंगल देख रहे हैं आप, जरूरी नहीं है कि ये शेप में ऐसे ही हो, ऐसे भी होगा तो भी ये 90 डिग्री है, राइट। अगर ये ऐसे है तो भी ये 90 डिग्री है, राइट। अगर ये ऐसे है तो भी 90 डिग्री है, ओके। शेप मैटर नहीं करता, होगा वो 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, देखिए मैं हाईलाइट की हूँ, वहाँ पे एक लाइन है ये, राइट। अब आप देख रहे होंगे इस लाइन पे डॉट डॉट लाइन मैंने लगा रखी है, डॉट डॉट लाइन, ठीक है। अब जो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है। 180 कैसे होता है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया ये क्या है, 90 एंगल। तो आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट से ये क्या है, 90 एंगल है, राइट। अब मैंने क्या, इसका कोई ऐसा नहीं है कि शेप, जब मैंने क्या ऐसे बताया था, ऐसे भी रखें तो भी 90 एंगल है, ऐसे भी करें तो भी ये 90 एंगल है, तो क्या ये भी एक 90 एंगल नहीं है, 90 एंगल है ना। सो ये भी 90 एंगल, ये 90 एंगल, राइट। सो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, राइट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, ओके। आपको समझ में आ गया ना, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, ओके। अब हम थर्ड पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, राइट। अब कंप्लीट एंगल, इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है या फिर कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री कैसे बनता है, ये क्या है 90 डिग्री, राइट। ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, राइट। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, राइट। और देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल ना, स्ट्रेट एंगल में मैंने क्या बताया था आपको, ये 90 और ये 90, राइट। 90 90 क्या होता है 180, ओके। अब देखिए ये भी 90, ये भी 90, 90 90, तो ये क्या हो गया 180। तो 180 और 180 कितना हो जाता है 360, दोनों में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन है क्या, ये क्या होता है, सर्कल में मोमेंट को दिखाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये है सर्कल, राइट। अब इस सर्कल में क्या दिखा रहा है, ये मोमेंट को दिखाता है, यानी कि 12 से 1, 1 से 2 में जाता है, 2 से 3 में जाता है, 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है सर्कल में, राइट। सर्कल में मूवमेंट को दिखाते हैं कौन, रेवोल्यूशन, ओके। अब देखिए जैसे ये निडल यहाँ पे 12 में और 3, राइट। तो ये कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो देखिए अब हमें इसका क्या निकालना है, रेवोल्यूशन निकालना है। तो जब 90 डिग्री का जब एंगल होता है, ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल है, ठीक है, विच इज 90 डिग्री। सो इसका हमें निकालना है रेवोल्यूशन। तो इसका रेवोल्यूशन कैसे निकलेगा, 90 डिग्री 90 अपॉन 360, ओके। ये क्या निकल रहा है, राइट एंगल का रेवोल्यूशन निकल रहा है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 9 के टेबल में 9 1 9, 9 4 36, तो कितना आ रहा है 1/2। ये क्या हो गया, राइट एंगल का रेवोल्यूशन निकल गया। जब सुई देखिए 12 यानी कि 12 से 3 में जा रही है, ठीक है, तो मोमेंट कर रहा है ना, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मोमेंट हो रही है ना। ये इसको मैं येलो से दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, मोमेंट हो रही है। तो ये क्या है इसका रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है राइट का 1/4, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, अभी तक राइट एंगल की बात की, अब हम स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल में देखिए,
स्ट्रेट एंगल में कितने का एंगल बनता है? 180 का एंगल बनता है, राइट। सो यहाँ पर 180 का एंगल बन रहा है, ओके। तो अब हमें इसका रेवोल्यूशन निकालना है। अभी तक राइट एंगल का निकाला था तो उसमें क्या किया था हमने? 90/360 किया था। अब हमें स्ट्रेट एंगल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री अपॉन 360, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो स्ट्रेट एंगल का रेवोल्यूशन कितना निकल गया? 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन ये है, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल का, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको कह रही हूँ रेवोल्यूशन, ओके। अब रेवोल्यूशन पहले ये समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। सो मैं ब्लू से दिखा रही हूँ। रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब, ओके। सो मैं इसे इरेज करूँ, फिर मैं समझाती हूँ आपको। अब देखिए रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। कंप्लीट एंगल, मैंने आपको क्या बताया था? सर्कल में मूवमेंट को शो करता है, राइट। अब इसका मतलब समझिए आप, कंप्लीट एंगल यानी कि मूवमेंट कर रहा है। हाईलाइट कर रही हूँ, 12 से 1 में, 1 से 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 में आ गया, यानी कि ये क्या कर रहा है? कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है, राइट। कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है, इट्स मीन कि कितना एंगल बनेगा? 360 बनेगा, राइट। कैसे बनेगा 360? ये कितना है? 90 90 90 90, राइट। अब घूम रहा है 12 से आके के 12 में ही आ गया, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है। कंप्लीट मूवमेंट कर रहा है इन द सेंस कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360, 90 + 90 + 90 + 90, यानी कि 360 का। तो रेवोल्यूशन 360। इसलिए हम जब भी राइट एंगल का, स्ट्रेट एंगल का हमने जब भी रेवोल्यूशन निकाला तो हमने इसके अपॉन में क्या किया? 360 डिग्री किया, राइट। और आपको इसमें एक चीज और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? 90 डिग्री का एंगल। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं इसे ब्लू से दिखा रही हूँ, राइट। देखिए, जब हमने 12 से 3 में गए, इसमें मूवमेंट करी हमने, राइट। सो देखिए आप, 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, तो आप देखिए 12 से 3 के बीच में कितनी गैप हुई है? 1 गैप, 2 3, राइट। 90 डिग्री का बना। अब फिर देखिए यहाँ से 90 डिग्री का बन रहा है, फिर कितनी गैप हो रही है? 1 2 3। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि जब 3 3 की गैपिंग होती है तो क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि ये एंगल ऐसे ही बने, है ना। 12 3 और 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री का ऐसे ही बने। 3 3 की गैप में जो भी बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसे समझते हैं। सपोज 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा? किस किस के बीच में बनेगा? गैप आ रहा 1 2 एंड 3। अब 1 और 4 के बीच का जो एंगल बन रहा है वो भी तो 90 बन रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की गैपिंग कितनी है? 3 की गैप है, राइट। समझ में आ गया? ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन में बहुत इजी है। जैसे देखिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, राइट। अब आप इसमें तो इजीली बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जब नॉर्थ टू ईस्ट आएगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का।
जब ईस्ट टू साउथ आएगा तो भी 90 डिग्री का ही बन रहा है, जब साउथ टू वेस्ट जाएगा तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब वेस्ट टू नॉर्थ जाएगा तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। सो 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो कितने का बनेगा, जब नॉर्थ टू साउथ जाएगा तो कितने का बन रहा है, ये पूरा 180 का बन रहा है, राइट। और साउथ टू नॉर्थ जाए तो कितने का बन रहा है, फिर 80 का बन रहा है। अब वेस्ट टू ईस्ट जाए तो कितने का बन रहा है, तो 180 का बन रहा है। ईस्ट टू वेस्ट जाए तो भी 180 का बन रहा है, राइट। इतना समझ में आ गया ना, सब सेम है। अगर हम क्लॉक में देखें या फिर हम डायरेक्शन में देखें तो लगभग सभी सेम है, क्योंकि क्लॉक और डायरेक्शन में ज़्यादा कोई ऐसा अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए एंगल। अभी तक हम एंगल के 3 वो टाइप्स पढ़े थे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, राइट। अब हम इसके 3 और टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, ओके, एक्यूट एंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसे समझेंगे, तो सबसे पहले एक्यूट एंगल को समझते हैं। जो एक्यूट एंगल होता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट, यानी कि लेस देन 90, ओके। इसके एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं 40 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या है, 90 से छोटे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये एक्यूट एंगल, राइट। अब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो क्या होता है, ग्रेटर देन 90, यानी कि जो 90 से बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आएगा 120, 160 एंड 180, राइट। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 180, राइट, 180 से बड़ा एंगल बनेगा। इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम 230, 270 एंड 320, राइट। अब मैं आपको एक एंगल देती हूँ, आप मुझे बताना कि वो एंगल कौन सा है, राइट। तो 270 डिग्री। अब देखिए आप 270 जो डिग्री है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो फिर आप देखिए 90 डिग्री से मैंने क्या बोला था, बड़ा होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, 270 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, नहीं। ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। देखिए कैसे, मैं इरेज कर लूं पहले, कैसे, इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है, 90 डिग्री से क्या बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो 180 डिग्री है इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ओके। तब जाकर के वो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा, राइट। अब पता लग गया ना ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल में। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं एक्यूट एंगल। मैंने क्या बोला था, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट। इसके अंदर मैं ग्रीन से जितने भी बनाऊंगी, ये क्या है, 90 डिग्री के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल, राइट।
अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है, देखिए जरा। ऑब्ट्यूस एंगल, ये देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, जो भी 90 डिग्री से बड़े होंगे, बड़ा एंगल होगा, जैसे पर्पल से शो करती हूँ, 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। यानी कि जब कोई भी एंगल 90 डिग्री के अंदर को होगा तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। और कोई भी एंगल जब 90 डिग्री से इधर साइड, इस साइड को होगा तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कोई भी एंगल है, राइट। अगर रेड से दिखाती हूँ, अगर कोई भी एंगल यहाँ पर बना तो ये तो क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, हमारा एक्यूट, ओके, एक्यूट एंगल हो गया, राइट। कोई भी एंगल जब यहाँ को बनेगा, रेड से शो किया, ब्लू से ही शो कर रही हूँ, कोई भी एंगल जब ऐसे बनेगा, राइट, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल देखना है कि रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे समझेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसे मैं शो कर रही हूँ, करते हैं हम इसे शो येलो से। तो जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, राइट। ये वाला जो एंगल होता है ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में आएगा, राइट। सब तो आपको मालूम चल गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। सो ये है पार्ट 1 और इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 में आएगी। सो थैंक यू।